हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक और टॉपिक का नाम है पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस। हमारी 5 मिनट सीरीज के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर आपको काफ़ी So now let's discuss about Porter's 5 force analysis. इस मॉडल को माइकल पोर्टर ने 1979 में इंट्रोड्यूस किया था और ये मॉडल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल था और आज भी इस मॉडल को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की स्टडी करने के लिए और उन्हें समझने के लिए। ये मॉडल बिजनेसेस को गाइड करता है ये डिटरमिन करने में कि उनकी इंडस्ट्री में कंपटीशन की इंटेंसिटी क्या है और मार्केट में पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, जिससे उन्हें अपनी इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ जाए। इस मॉडल में 5 फोर्सेस की बात की गई है और ये 5 फोर्सेस हैं कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सप्लायर पावर, बायर पावर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इन 5 फोर्सेस के बारे में। तो आइए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस की 5 फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स या बिजनेसेस हो सकते हैं और जब सारे फर्म्स एक ही टाइप का काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में कंपटीशन भी होगा। अगर कंपनीज का बिजनेस सेम है तो कस्टमर्स भी सेम ही हुए और हर कंपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करेगी। वो अपने प्राइसेस कम कर सकती है, एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर सकती है या फिर मार्केट में नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकती है जिससे कस्टमर्स उसी कंपनी के साथ जुड़े रहें। तो कम्पिटिटिव राइवलरी का बेसिकली इस बात पर फोकस है कि सेम इंडस्ट्री में बिजनेसेस के बीच में कंपटीशन कितना इंटेंस है। एक ही इंडस्ट्री में अगर ज़्यादा फर्म्स होंगे तो कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा टफ होगा। नेक्स्ट फोर्स है हमारे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स का भी इंडस्ट्री पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो तो हमें सप्लायर्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं और सप्लायर्स कम हैं तो सप्लायर्स हाई प्राइस चार्ज करेंगे क्योंकि वो ये जानते हैं कि फर्म्स के पास ऑप्शन नहीं है, उन्हें परचेज तो करना ही पड़ेगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी इफेक्ट होता है। और अगर इन सप्लायर्स के पास कुछ बहुत ही रेयर और यूनिक है तब तो बिजनेस को इन सप्लायर्स के टर्म्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि टेक कंपनीज के केस में जो कंप्यूटर चिप्स होती है उसके सप्लायर्स बहुत ही कम है, तो वो सप्लायर्स प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं और ये कंपनीज भी कुछ नहीं कर पाएंगी और जितना भी प्राइस सप्लायर्स चार्ज करेंगे उन्हें वो पे करना ही पड़ेगा। और यही अगर हम रेस्टोरेंट के बिजनेस की बात करें तो वेजिटेबल्स प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी सारे फार्मर्स या वेजिटेबल वेंडर्स हैं, तो वहाँ पर सप्लायर्स के पास पावर कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर एक ही इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फर्म्स हैं तो उनके आपस का कंपटीशन तो प्राइसेस को इम्पैक्ट करता ही है। इसके अलावा बायर्स भी लोअर प्राइसेस, बेटर क्वालिटी और कुछ स्पेशल डील्स या डिस्काउंट डिमांड करने लगते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो जो उन्हें सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेगा वो उसे ही चूज़ कर सकते हैं। इससे बिजनेसेस का प्रॉफिट तो कम हो ही जाता है, इसके अलावा उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखने के लिए। और यही अगर बायर्स अपने खुद के प्रोडक्ट भी बना सकें तब तो उनके हाथ में और ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। जैसे कि काफ़ी सारी सुपरमार्केट चेन्स हैं जैसे रिलायंस या वॉलमार्ट जो खुद के अपने होम ब्रांड प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर्स करती हैं, तो वहाँ पर सप्लायर्स के पास बहुत ही कम पावर होती है और उन्हें मजबूरन बेस्ट प्राइस ऑफर करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। जब भी कोई नई कंपनी इंडस्ट्री में एंटर करती है तो उसके साथ नए प्रोडक्ट्स और फ्रेश आइडियाज़ भी मार्केट में आते हैं, जिससे कंपटीशन इंक्रीज होता है
और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना इजी होगा और ज़्यादा लीगल और रेगुलेटरी बैरियर्स नहीं होंगे, तो ऐसी इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे कि कॉफ़ी शॉप स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा लीगल बैरियर्स नहीं होते, तो कभी भी नए कैफ़ेज़ कहीं पर भी खुल जाते हैं और कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन यही अगर लीगल बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री में नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में कंपटीशन कम रहेगा। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स के केस में काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए एक नई एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पर न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर कस्टमर्स को किसी भी प्रोडक्ट का एक बेटर सब्स्टिट्यूट मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो वो ब्रांड स्विच कर लेगा। तो इससे कंपनीज का प्रॉफिट इम्पैक्ट होता है। और जिन बिजनेसेस के स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्हें कुछ भी करके कस्टमर को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि उन्हीं का प्रोडक्ट कस्टमर के लिए एक बेस्ट चॉइस है। नहीं तो कस्टमर ब्रांड चेंज करके नए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा। जैसे कि हेल्थ ड्रिंक्स के आने के बाद जो ट्रेडिशनल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं, उनके ऊपर एक सिग्निफिकेंट थ्रेट रहा है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ हमारे साथ उन्हें शेयर करिए। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मेंशन्ड है। थैंक यू।